Assalamu alaikum students, as you already know, in our previous video we were discussing this chapter 8 rectilinear motion और लास्ट वीडियो में हमने रेक्टिलिनियर मोशन की एक्सरसाइज सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस और राइट इट डाउन समवेयर। जब हम मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो हम ये 3 इक्वेशन यूज़ करेंगे, और जब हम मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो उसमें हमें ये 3 इक्वेशन यूज़ करनी होंगी: टाइम डिपेंडेंट एक्सीलरेशन, डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सीलरेशन की। एंड व्हेनेवर वी वुड बी डिस्कसिंग मोशन अंडर ग्रेविटी or a vertical motion, free fall motion, we would be using these 3 equations. Now we would look at our question. So now please look at the question. It is question number 3 from exercise set 8, and it says two particles start simultaneously from a point O and move in a straight line, one with a velocity of 45 miles per hour and an acceleration of 2 feet per second square, and the other with the velocity of 90 miles per hour and a retardation, the rate of decrease of velocity of 8 feet per second square. Find the time after which the velocities of the particles are the same and the distance of O from the point where they meet again. तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्टिकल कंसीडर करना है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 45 माइल्स पर आवर एंड द एक्सेलरेशन इज़ 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सो द इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन इन माइल्स पर आवर। सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। वी नो दैट 1 mile is equal to 5280 feet, and we know that in hour there are 3600 seconds. So this is how we would convert the velocity in miles per hour to feet per second square. So after simplifying it, we get initial velocity in feet per second square, which is 66, and the acceleration that is given in the question is 2 feet per second square. So now for time, let's consider v1f be the velocity of the first particle at time t. v1f उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन ये है पार्टिकल 1 की। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे हमने 66 प्लेस किया। एक्सेलरेशन a1 है क्योंकि ये फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन है जो वैल्यू गिवन है, और ये है 2। टाइम हमने एज इट इज़ किया। इस इक्वेशन को हमने कंसीडर किया है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम सेकेंड पार्टिकल के लिए कंसीडर करेंगे। तो लेट v2f बी द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। v2f की हमने सिमिलरली सारी वैल्यूज़ प्लेस करनी है। v2i जो इनिशियल वेलोसिटी है सेकेंड पार्टिकल की, वो हमें पता है, वो है 132 फीट पर सेकेंड। जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की कन्वर्ट की, सिमिलरली हम इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड पार्टिकल की भी उसी मेथड से कन्वर्ट कर लेंगे। और a2 मीन्स कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इज़ -8 feet per second square because it is retardation, the rate of decrease of velocity. So we would find v2f as 132 minus 80. Now we have two equation number 1 and equation number 2. So what would we do? At time t1 the velocity of both particles will be same. एक टाइम है t, सो इस टाइम पे दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी सेम। मीन्स के फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल वुड आल्सो बी सेम। इन दोनों इक्वेशंस को हमें इक्वल रख के सॉल्व करना है। इस तरह से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 6.6 सेकेंड। तो अब हमारे पास इसमें टाइम फाइंड आउट हो गया, t इज़ 6 सेकेंड। नाउ फॉर डिस्टेंस, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस व्हाट वी वुड डू, वी वुड कंसीडर लेट s1 बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल इन टाइम t। हमने s1 कंसीडर किया है वो डिस्टेंस है जो फर्स्ट पार्टिकल ने कवर किया है टाइम t1 पे, बाय यूजिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डिस्टेंस। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की वो इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं जो डिस्टेंस रिलेट करती है, विच इज़ दिस: s1 इज इक्वल्स टू vi t1 plus half a t1 square. We don't know s1, but we know the value of initial velocity, which is 66. In place of t1 we put it as it is, then plus half. We know the acceleration of the first particle was 2 and t1 square same. So now we have gotten one equation which is related to the distance of the first particle. Similarly for s2, सेकेंड पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो किया है टाइम 2 में। दिस इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग। हम सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे एंड नाउ वी वुड गेट दिस सेकेंड इक्वेशन विच इज़ रिलेटेड टू s2. सो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर इफ़ द पार्टिकल्स मीट ईच अदर एट टाइम t1,
फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से मीट कर रहे हैं T1 पे, इन दैट सिनेरियो इन दैट केस S1 वुड बी इक्वल टू S2। सिमिलरली हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख के इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी T1 की विच इज़ 66/5। 66/5 ये वैल्यू हमारे पास आई है T1 की। इसे हमने सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल भी मिल जाएगी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल भी। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। So now the value of T1 was 66/5 which is equal to 13.2 सेकेंड। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 डिस्टेंस ऑफ S1 वाली इक्वेशन में पुट करना है एंड S1 would be equal to 1045.24 feet which is our answer. I hope this video helped. Thank you and Allah Hafiz.